नमस्कार सुमित जी। नमस्कार। तो आज क्या विशेष आपके पास है हिंदी दिवस के अवसर पर जो देश को आज जानना चाहिए? जी, तो भाई साहब इस बात पे एक छोटी सी कहानी याद आ गई। बात है पटना हाई कोर्ट की। कोर्ट में बहस चल रही थी और वकील साहब दलील दे रहे थे हिंदी में। अब जज साहब को आया गुस्सा, तो जज साहब ने वकील साहब को टोक दिया और बोले कि आप इंग्लिश में बोलिए, हिंदी में नहीं बोल सकते, हमें हिंदी समझ में नहीं आती। तो फिर क्या था, वकील साहब तो ठहरे वकील साहब और डट गए अपनी बात पे कि नहीं जज साहब, आपको तो इंग्लिश हिंदी में ही सुनना पड़ेगा, क्योंकि और भी जज साहब हैं इस कोर्ट में जो सब हिंदी नहीं सुनते हैं। तो बात यह है कि जब देश की ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है तो कोर्ट इंग्लिश में क्यों चलती है? इसका जवाब मिलता है भारतीय संविधान में। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल नंबर 343 में भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है, तो फिर कोर्ट की भाषा इंग्लिश क्यों? क्योंकि आज़ादी के समय ज़्यादातर ऑफिसों में सब कुछ इंग्लिश में ही होता था, तो अंग्रेजों को बनाया वो सिस्टम जो ठहरा, तो फिर सब कुछ एक साथ बदल भी तो नहीं सकता था ना। तो ऑफिशियल पर्पज में 15 साल के लिए इंग्लिश को चुन लिया गया। 15 साल बाद हिंदी में कर सकते हैं। अब कहेंगे कि अभी तक 15 साल नहीं हुए क्या? अब हो तो गए, लेकिन मसला एक फंस गया है। मसला ये है कि संविधान के आर्टिकल नंबर 348 के क्लॉज नंबर 1 के सब क्लॉज ए के अनुसार कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की भाषा इंग्लिश ही रहेगी जब तक कि संसद के द्वारा इसे बदल ना दिया जाए। अब संसद के द्वारा कानून बने तब ये बदला जाए। लेकिन आर्टिकल नंबर 348 के क्लॉज नंबर 2 में एक बात और मजेदार है। किसी भी राज्य का अगर राज्यपाल चाहे तो राष्ट्रपति जी से परमिशन लेके अपने प्रदेश के हाई कोर्ट में हिंदी यूज कर सकता है या अपने राज्य की भाषा यूज कर सकता है, और ऐसा हो भी रहा है। कई सारे राज्यों में उनके हाई कोर्ट में जो उनकी प्रादेशिक जो भाषा है हिंदी यूज हो रही है, जिसमें मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है।